Question is, if 20 ml of glacial acetic acid is diluted to 1.80 liter with water, what is the pH of the resulting? आपको क्या निकालना है? pH निकालना है और आपको डाटा दिया गया। pH हम कैसे निकालते हैं? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। इसके लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोलारिटी निकालना पड़ेगा। मोलारिटी के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय इसको निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या कर लेंगे? मास ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड निकालेंगे, मास ऑफ एसिड निकालेंगे। तो मास ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ आपको वॉल्यूम दिया गया कितना है? 20 ml और डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.05 ग्राम पर ml। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 21 ग्राम। अब ये आ गया, इससे हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। मोल ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है? 21 ग्राम और इसका मोलर मास अगर आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, एग्जैक्ट मोलर मास इसका होता है 60.052 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.349 मोल। ओके, अब आपको मोल आ गया तो मोल से आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो मोल क्या निकालेंगे? मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास, इसका हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है आपका? 0.349 मोल और वॉल्यूम कितना दिया गया? 1.80 लीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.194 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन में, है ना, m। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्टेप हाइड्रोनियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं पहले। तो ये आपका हो जाएगा CH3COH का रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। ये आपका लिक्विड है, ये आपका एक्वस है। तो इसका अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका बनेगा H3O प्लस और प्लस CH3COO माइनस। तो ये आपका कितना मोल निकला है? ये आपका निकला है इनिशियली, ये कितना मोल है आपका? ये आपका 0.194 मोल नहीं, कंसंट्रेशन है इसका, है ना। तो ये आपका हो गया 0.9194। तो जब इनिशियली ये इतना है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सपोज चेंज, अगर जब चेंज होता है ये अगर -x चेंज होगा तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? +x प्लस x। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये 0.194 माइनस x और ये आपका x, ये x। तो अब यहाँ से Ka का वैल्यू हम कर सकते हैं। Ka इक्वल टू क्या होता है? का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब H3O प्लस का कंसंट्रेशन और ये एसीटेट CH3COO माइनस आयन का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो आपका ये CH3COOH है। ओके, अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो Ka का वैल्यू कितना दिया गया है? ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x है तो ये x इंटू x और ये आपका आ जाएगा कितना? इक्विलिब्रियम में कितना है? ये 0.194 माइनस x आ गया। तो देखिए ये Ka का वैल्यू कितना है? बहुत कम है। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं 0.194 माइनस x इक्वल टू अप्रॉक्स 0.194। जो क्वेश्चन बनाने में भी इजी हो जाएगा क्योंकि ये Ka का वैल्यू स्मॉल है, तो है ना। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 0.194। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.194 इधर आ जाएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर इतना हो जाएगा और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.492 इंटू 10⁻⁻6। ये यहाँ आ गया है। एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 0.94 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू इसके रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आता है। तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू इतना। तो इसको रूट इसको हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻3।
ये x का वैल्यू आ गया। तो x इक्वल टू क्या है यहाँ, ये H3O प्लस का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं H3O। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1.86 इंटू 10⁻³ और आपको पता है pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होता है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो माइनस लॉग और ये इसका वैल्यू दे दीजिए यहाँ पे 1.86 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप करोगे कैलकुलेट एंड लॉग लगे तो ये आपका आ जाएगा 2.73। तो pH क्या आ जाएगा आपका 2.73। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।